तो लास्ट लेक्चर में हम आपके लिए ये क्वेश्चन देकर गए थे कि इस तरह का चार्ज सिस्टम है, सर्कुलर चार्ज सिस्टम, 12 कूलम 1, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। रेडियस इसकी 1 मीटर है, सेंटर पर 1 कूलम चार्ज है। एक आपको वॉच लग रही होगी, वॉच ही है, बस जहाँ वो आवर के टाइमिंग लिखी होती है उसकी जगह पर हमने कूलम कर दिया है। तो सेंटर पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स हमने आपसे कहा था कि इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है थोड़ी सी। देखो बच्चे, इसमें एक आराम भी है, माना कि ये 12 चार्ज फोर्स लगाएंगे, आराम भी है। देखो बेटा, क्या थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हम कह क्या रहे हैं। इस 12 को आप क्या कर लीजिए, +6 और +6, तो ये भी पॉजिटिव, इसको तोड़ लीजिए, +6 +6, तो ये वाला +6 इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला ऐसे रिपेल करेगा, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इधर +6 बचेगा, इसको आप चाहो तो हटा दो। ऐसे ये इस 7 को क्या कर लो, +1 कूलम +6 कूलम। ये +1 वाला क्या करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये +1 वाला क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा। ये +1 वाला क्या करेगा, इसको नीचे रिपेल करेगा। तो इन दोनों का तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, यही तो बचेगा +6 कूलम के कारण, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अच्छे बच्चे हो, जरा से हिंट आपको चाहिए। +2, इसको भी +2 +6, तो ये गायब कर दीजिए, और इधर क्या +6, ऐसे ये 3 9, ये +6, इसको आप गायब कर दीजिए। 4 10, इसका 4 4 तो बैलेंसिंग में ख़त्म हो जाएगा, +6 5 11 गायब, ये क्या +6। कितना आसान हो गया अभी। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात अब है ही नहीं। सारे लोग मिलकर इस +1 कूलम पर सेम फोर्स लगाएंगे। क्यों, देखो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। क्या ये वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे F, ये वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे F, ये वाला ऐसे रिपेल करेगा F। कितना आसान है, F F F, ऐसे ही सारे फोर्स एक्ट करेंगे इस पर, ठीक है। कितने एंगल पर ये एक्ट करेंगे वो आपको देखना होगा। तो कितने एंगल बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल बन रहे हैं। तो बच्चे सोल्यूशन में आप सबसे पहले तो एंगल एक निकाल लें। तो 12 अल्फ़ा या थीटा कह लीजिए, सारे एंगल आपस में थीटा 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 एंगल पर हैं। तो 12 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, नहीं तो थीटा बच्चे क्या आ जाएगा 360 अपॉन 12, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारे एंगल 30 डिग्री पर लग रहे हैं। तो अब ज़रा आप इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अलग से डायग्राम आप देखेंगे, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। देखो ये तो F है, ये F है, ये F है, ठीक है, ये F है, ये F है, और ये F है। इसको आप x एक्सिस के डायरेक्शन में लेट कर लीजिए, और ये आप कह लीजिए y एक्सिस का है। ये सारे एंगल 30 डिग्री का है। ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो x एक्सिस की तरफ है ही है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा,
F cos 30, इधर F sin 30, इसका F cos 60, इधर क्या आएगा F sin 60। ठीक है, इसका देखो F cos 30, इधर क्या आएगा F sin 30, इसका देखो F cos 60, F sin 60। हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा, अपोजिट भी है, इक्वल भी है, इसलिए सब बेकार हो गए। ठीक है, तो इधर की तरफ जो फोर्स है उसको आप Fx कह लीजिए। क्या 4 4 हैं बच्चे, देख लो, F 5 हैं, F भी तो है, प्लस F cos 60, F cos 60 कितना 2F cos 60, ऐसे ही 2F sin cos 30, और Fy डायरेक्शन में तो एक ही है, इधर केवल ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यही बचेगा माइनस का F, माइनस इसलिए लिया है y के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर Fx आप अगर ध्यान दें तो F प्लस 2F cos 60 1/2 प्लस 2F cos 30 √3/2। ठीक है, तो इसको अब हम बच्चे इरेज किए दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आसान था, घबराना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत सारा सिस्टम देख लें और आपको घबराहट आ गई, ऐसी बात नहीं है। तो Fx बच्चे क्या आ रहा है, देखो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2F प्लस ये F प्लस F, 2F प्लस F √3। ठीक है, और Fy तो है ही है माइनस F। तो F नेट बच्चे आप जानते हैं, Fx और Fy अगर दिया हो तो F नेट क्या होता है, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा Fx स्क्वायर 2F प्लस F √3 का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर, F तो ओवरऑल बाहर आ जाएगा, बचेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको आप चाहें तो सॉल्व करें, 4 प्लस 1 5 होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, या आराम से कर दें, नहीं तो जान नहीं पाओगे। √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस 1। तो बेटा ये देखो क्या आ रहा है, F कितना 7 8 प्लस 4 √3, तो इसका 4 अगर कॉमन लें तो 2 बाहर आएगा, 2F और ये आएगा 2 प्लस √3। और अब F की वैल्यू डाल दीजिए, तो कोई भी एक 6 कूलम था, 1 कूलम था, तो क्या था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 6 कूलम 1 कूलम और डिस्टेंस थी 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। तो कितना आसान है, और 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट। ये बच्चे F नेट आ गया। कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए अब और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। पेंडुलम सिस्टम भी आपके वहाँ 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको भी आप फटाफट समझ लें। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, वॉच वाला, आप ट्राई करिएगा। फिर से न समझ में आए तो बोलिएगा, समझा देंगे दोबारा। देखो बेटा, तो नेक्स्ट टाइप जो है पेंडुलम सिस्टम, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन्स आते हैं इस पे। जैसे सबसे आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है, नहीं, 2 सेम लेंथ के इंसुलेटिंग थ्रेड लटक रही हैं, सेम बॉल, आइडेंटिकल बॉल दोनों से लटका दिए गए हैं। अब उनको आइडेंटिकल चार्ज भी दे दिया गया, सेम साइन का, सेम अमाउंट का चार्ज दे दिया गया, तो रिपल्सन के कारण दोनों थ्रेड क्या हो जाएंगे, इस तरह से फैल जाएंगे। तो आपसे कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे। जैसे मान लीजिए इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया,
तो लेंथ इसकी थ्रेड की L है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। ये एंगल बच्चे क्या है, वर्टिकल से थीटा, इधर का भी एंगल क्या है, थीटा। कह रहे सर गारंटी सेम रहेगा, फिलहाल दोनों बॉल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, मास m, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, इसलिए एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम बताएंगे कब डिफरेंट ये हो सकता है, ठीक है। देखिए फिलहाल अगर आपसे कोई कहे कि अगर ये पूरा सिस्टम अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो एंगल थीटा, क्यू, एम ये सब रिलेट करिए, ठीक है। तो या फिर ऐसे ही इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मान लो आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज दोनों को देना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दें तो ये L है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप चले जाएं तो ये L कॉस होगा, ये क्या होगा, L साइन, तो L साइन थीटा, ये भी होगा L साइन थीटा। तो डिस्टेंस तो तुमको मालूम हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R कितना है बच्चे, 2L साइन थीटा। अब इस पर फोर्सेस देखिए फटाफट कौन कौन से एक्ट करेंगे। पहले बात तो इसका वेट mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। टेंशन फोर्स इस तरह से लगेगा ही लगेगा। एक फोर्स और लगेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा, अवे इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा। ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो Fe कह लीजिए। नहीं, अब एक mg वाली लाइन ऑफ एक्शन को पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए। चलो टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स को जब कभी आप रिजॉल्व करोगे तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पर क्या लगेगा, ज़ीरो। इसका मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एफ ई है, और टी कॉस थीटा इस पर क्या है, एम जी है, ठीक है। अगर टेंशन पूछ रहा हो तो दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, स्क्वायरिंग करके आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए टेंशन पूछ रहा है तो स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा, जैसे हम करके दिखा दें। क्या, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जो आएगा वो 1 होगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। टेंशन इन द थ्रेड एफ ई, बच्चे इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स तो जानते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कितना है तो ये आ जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स यही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड आर इज 2L साइन थीटा, तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो अगर आपसे टेंशन पूछ रहा है तो टेंशन तो यही आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में टेंशन नहीं पूछ रहा है, जो क्वेश्चन हमने कहा था चार्ज ही पूछ रहा है, कितना कितना चार्ज दें कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, तो उसको भी आप फटाफट देख लीजिए। बेटा स्पीड थोड़ी सी हमने बढ़ाई है, इतना टाइम नहीं है कि वैसे भी आप लोग थोड़ा सा लेट हो। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। चलो एक तो ये था, टेंशन पूछेगा तो स्क्वायरिंग कर देंगे। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट को आप सेकंड से अगर डिवाइड कर दें तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, चलो लिख देते हैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ये टी कैंसिल हो जाएगा तो एफ ई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी टेन थीटा। एफ ई होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना, एंड आर इज, चलो मैं ऐसे लिख दूँ, एम जी टेन थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो बच्चे क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। देखो तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस,
यही इसका स्क्वायर रूट क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। कितना ज़्यादा आसान कर रहे हैं सर जी, प्लस माइनस है, इसका मतलब दोनों को या तो प्लस इतना चार्ज दो प्लस इतना चार्ज दो दोनों को, तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे थीटा एंगल पर, या फिर दोनों को माइनस भी इतना चार्ज दो, माइनस इतना माइनस उतना ही, तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेश्चन पेंडुलम के बच्चे बहुत आसान होते हैं, बस आप फोर्स बैलेंस कर दीजिए बस, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन भी है, तो ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का हो, एक्सरसाइज में दिया होगा या कहीं दिया होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये अच्छा है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए मान लो वही क्वेश्चन है, शुरुआत वैसे ही है, वर्टिकल से एंगल क्या थीटा, वर्टिकल से एंगल क्या थीटा, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, कैसा होगा, टेंशन mg इलेक्ट्रिक रिपल्सन ये सब मिला के इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए हैं, ठीक है। ये एयर में या वैक्यूम में सिस्टम है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा ये। अच्छा एक और देखिए बेटा, फिर कह रहा है इसी सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डुबो दिया, ठीक है, चलो इसको अभी ज़रूरत नहीं। इसी सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डुबो दिया प्लस क्यू, तब भी ये एंगल 2 थीटा ही रहता है, थ्रेड्स के बीच का एंगल 2 थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलो ज़रा लिक्विड में डुबो तो, चलो ये हम बना रहा है लिक्विड, अरे वाह, ये हमने बना दिया लिक्विड, इसी सिस्टम को हम लिक्विड में डुबो रहे हैं, इसी सिस्टम को लिक्विड में डुबो दिया हमने। ऐसा सोचा था लिक्विड में अगर डुबोएंगे तो एयर की अपेक्षा यहाँ इलेक्ट्रिक रिपल्सन कम होगा, ये फोर्स घट जाएगा तो एंगल घटेगा, बट घटा नहीं बच्चे, वो सेम रहा। तो आपसे पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू रो एंड डेंसिटी of liquid is equal to sigma, okay, then calculate the dielectric constant K of liquid। मैंने बहुत कम चीज़ें दी हैं, ठीक है, कि डेंसिटी जो है बॉल की कितनी है, रो बॉल मीन्स ये जो बॉब लगा है जो बॉल है, नहीं, इसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है सिग्मा है, तो आपको लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो देखने में अजीब लग रहा है यार, ये कैसे होगा, बट बहुत आसान है, हम सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा जगह खाली कर लें थोड़ी सी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, इस डिस्टेंस को तुम कह लो r, तो ये भी डिस्टेंस तो मित्र r ही होगी। कह रहे क्यों बेटा, जब ये एंगल 2 थीटा नहीं बदला, ये उतना ही एंगल है, तो डिस्टेंस क्यों चेंज करेगी। एंगल अगर बढ़ गया होता तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती, घट जाता अगर एंगल ऐसे तो ये घट जाती, लेकिन सेम एंगल तो सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब ज़रा देखो फोर्स, किसी एक पर देख लो बेटा, वेट mg, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या Fe एंड टेंशन क्या T, एंगल फिर से वैसे ही, ये भी एंगल तो थीटा होगा। ऐसे इसमें भी साथ साथ आप देख सकते हो बेटा, रिपल्सन Fe डैश, मीडियम आ गया ना दोनों चार्ज के बीच, वेट mg
टेंशन टी डैश कह लो, एक फोर्स इधर और लगेगा बच्चे, क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। याद नहीं आया, फर्स्ट ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स। चलो ये अपथ्रस्ट फोर्स, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे एफ अप, अपथ्रस्ट फोर्स। खैर एंगल तो इस बार भी थीटा ही है, तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं बच्चे, ध्यान दो। अगर हम टी को रिजॉल्व करें तो इधर क्या है, टी कॉस थीटा, इधर बेटा क्या आएगा, टी साइन थीटा। फटाफट सॉल्व कर डालते हैं। देखो बेटा, टी साइन थीटा क्या है, एफ ई है, टी कॉस थीटा क्या है, एम जी है। डिवाइड कर दो पिछले क्वेश्चन की तरह। तो tan थीटा क्या, एफ ई अपॉन एम जी। कितना ज़्यादा आसान है, नहीं। इधर देखो, टी डैश को रिजॉल्व कर लो, टी डैश कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, टी डैश साइन थीटा। तो देखो ज़रा, टी डैश साइन थीटा बच्चे क्या है, एफ ई डैश है, टी डैश कॉस थीटा, इन दोनों ने मिल के एम जी को बैलेंस किया। टी डैश कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। इसमें भी डिवाइड कर दो, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो tan थीटा क्या आ रहा है बेटा, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन थी ये फिफ्थ थी, ये 6 हो गई। अब देखिए, दो जगह से हमने tan थीटा कैलकुलेट कर लिया है। अब आप tan थीटा क्या करो, सेम कर दो। देखो बच्चे, अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3rd and 6 फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6। देखो बच्चे, उसमें तो tan थीटा एफ ई अपॉन एम जी, इसमें बच्चे tan थीटा क्या है, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए बच्चे ज़रा गौर से, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई उस केस में कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, एंड सेपरेशन ने आर माना तो आर स्क्वायर। हवा में है ना, इसलिए इतना आएगा। देखो एयर लिखा है, एफ ई डैश इस केस में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लिक्विड है ना ये, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि हमको फाइंड करना है। तो इसके बीच बच्चे, इन दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बाकी वही क्यू डैश या Q1 Q2 वाला फॉर्मूला लगा दो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अगर आप ध्यान दें इधर, तो सीधे ये सब कैंसिल हो जाएगा और के चला जाएगा ऊपर, तो के आ तो गया है, एम जी अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। लेकिन बच्चे थोड़ा दुख की बात है, एम अपथ्रस्ट फोर्स ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक लाइन इसमें और लिखनी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा नहीं? तो देखिए बच्चे, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वी, नहीं, देन के कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन बॉल का मास कितना, बॉल का मास कितना होता है बेटा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, तो बॉल का मास कितना, बॉल का वॉल्यूम इनटू बॉल की डेंसिटी। याद करो हमने रो लेट करी थी, तो जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो वेट कितना होता है, एम जी, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, वेट मीन्स एम जी। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कैसे निकालोगे, वही जब बॉल का मास निकाल रहे थे, तो बॉल का वॉल्यूम इनटू बॉल की डेंसिटी। बॉल का मास मतलब बॉल की डेंसिटी, लिक्विड का मास
मतलब लिक्विड की डेंसिटी। कहाँ चेंज है ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ चेंज कहाँ पर है, इसमें चेंज है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉल का मास आप लिख सकते हो mg की जगह क्या, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ऊपर लिख दें, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ बॉल, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉल, कंफ्यूज मत होना, यहीं पर बढ़िया क्वेश्चन है। तो के क्या मैं उसको लिख दूं, फिर उसमें वैल्यू डालूं, क्या mg माइनस अब थ्रस्ट फोर्स। अब देखो यहाँ बॉल का मास, तो बॉल का मास बच्चे क्या, वॉल्यूम इनटू बॉल की डेंसिटी। बात को समझिए, नहीं बॉल की डेंसिटी क्वेश्चन में शुरुआत में ही हमने दे दी थी कितनी, रो, लिक्विड की कितनी, सिग्मा। तो ये देखिए आप ध्यान से, तो बॉल का मास इज इक्वल टू बॉल की डेंसिटी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है तो बॉल की डेंसिटी। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, नहीं वेट क्या होता है mg, m क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, तो लिक्विड का मास मतलब लिक्विड की डेंसिटी। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें हमने बॉल का मास लिखा है तो बॉल की डेंसिटी, लिक्विड का मास तो लिक्विड की डेंसिटी। तो बड़ा आसान सा है। अब अगर यहाँ से आप देखें तो कॉमन आके v और g गायब हो रहा है, तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इतना बेहतरीन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। एक बार मेंस में पूछा जा चुका है, नहीं मेडिकल में ही पूछा गया, उसमें रो गिवन था 1.6 और सिग्मा गिवन था 1.6 और 0.8, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।